तो आज का टॉपिक है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद जो है 32, अनुच्छेद 32 में जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन किया गया है। आंगल विधि की एक प्रसिद्ध कहावत, जहां अधिकार है वहां उपचार है। जहां अधिकार है वहां उपचार है। आंगल विधि की यह एक प्रसिद्ध कहावत है। वस्तुतः उपचारों के अभाव में अधिकार प्रभावहीन हो जाता है और अपना महत्व खो देता है। इसी के अनुरूप भारतीय संविधान जहां नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्यापक रूप से घोषणा करता है, वहीं उनके उल्लंघन पर उपचारों की भी प्रभावकारी व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 32 में वर्णित संवैधानिक उपचारों का अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसकी महत्ता को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा विशेष अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है, इसके बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं इसके सिवाय किसी अनुच्छेद का नाम नहीं लूंगा। यह संविधान की आत्मा है। यह जो अनुच्छेद 32 क्या है? संविधान की आत्मा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। अनुच्छेद 32 संविधान के भाग 3 में होने के कारण स्वयं एक मूल अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने एल चंद्र कुमार, इसको डिलीट, एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ, बनाम भारत संघ, एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ। ये 1997 का मामला है। 1997 एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णित किया है कि
अनुच्छेद 32 के अधीन विधायी कार्यों पर उच्चतम न्यायालय में निहित न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति संविधान का आधारभूत ढांचा है। अतः इसे संवैधानिक संशोधन द्वारा भी नष्ट नहीं किया जा सकता। अब मूल अधिकारों के उल्लंघन हेतु उपचार। मूल अधिकारों के उल्लंघन हेतु उपचार। मूल अधिकारों के उल्लंघन हेतु उपचार क्या है? अनुच्छेद 32 नागरिकों के मूल अधिकारों के उल्लंघन पर त्वरित उपचार प्रदान करता है। अनुच्छेद 32 यदि नागरिकों के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो यह त्वरित उपचार प्रदान करता है। इसके तहत मूल अधिकारों के उल्लंघन से व्यथित व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय से उपचार मांग सकता है, जबकि अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खंड 2 के अधीन प्रयोग की जाने वाली किसी या सभी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत कर सकती है। परंपरागत मत के अनुसार मूल अधिकारों के अतिक्रमण से व्यथित व्यक्ति ही अनुच्छेद 32 के अधीन अनुतोष पाने का हकदार होता है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने लोकहित के माध्यम से अनुच्छेद 32 का क्षेत्र अत्यंत व्यापक कर दिया है। परिणामतः अनुच्छेद 32 के अधीन कोई संस्था या लोकहित से प्रेरित कोई नागरिक किसी ऐसे व्यक्ति के संवैधानिक या विधिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रीट दायर कर सकता है, जो निर्धनता, अज्ञानता अथवा किसी अन्य कारण से रीट दाखिल कर पाने में सक्षम नहीं है। उक्त संदर्भ में न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने कहा है कि वाद कारण और प्रति व्यक्ति के संकुचित धारणा का स्थान अब वर्ग कार्यवाही और लोकहित वाद ने ले लिया है। अनुच्छेद 32(2) के अधीन सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए परिस्थिति के अनुसार निम्न 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। ये कौन कौन से हैं? 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। ये कौन कौन सा है इसको हम देखते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहला क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। हैबेस कॉर्पस, HABES, हैबेस कॉर्पस, हैबेस कॉर्पस। दूसरा है परमादेश, मैंडेमस, परमादेश, परमादेश। परमादेश क्या है? मैंडामस, मैंडामस, मैंडा, मैंडामस, मैंडामस, मैंडामस। तीसरा है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण। तीसरा है उत्प्रेषण। सर्टेनरेरी, CER, RARI, सर्टिरेरी। चौथा प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध,
प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन। और पांचवा है अधिकार परीक्षा, क्यों वारंटो, अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा, क्यों को वारंटो, WARENT, क्यों वारंटो। तो ये 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं। अब मैं अगले लेक्चर में इसका बारी बारी से एक एक करके विस्तार से डिस्कस करूंगा। धन्यवाद।